रामनवमी की कहानी। बहुत समय पहले सुंदर अयोध्या नगर में एक महान और बुद्धिमान राजा दशरथ रहते थे। वह एक महान शासक थे जिन्हें उनके लोग प्यार करते थे, लेकिन उनके पास एक दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। वह और उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन बुद्धिमान ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को एक विशेष प्रार्थना, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी ताकि वह भगवान से संतान मांग सके। राजा ने उनकी सलाह मानी और पूरे मन से प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए और पवित्र अग्नि से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई जो स्वर्गीय खीर, मीठी पुडिंग का कटोरा लिए हुए थी। दिव्य आवाज ने कहा, यह खीर अपनी रानियों को दो और उन्हें पुत्रों का आशीर्वाद मिलेगा। राजा ने खीर अपनी रानियों को दी। रानी कौशल्या ने पहला भाग खाया और भगवान राम को जन्म दिया। रानी कैकेयी ने दूसरा भाग खाया और भरत को जन्म दिया। रानी सुमित्रा ने अंतिम भाग खाया और उन्हें जुड़वाओं लक्ष्मण और शत्रुघ्न का आशीर्वाद मिला। चैत्र महीने के उज्जवल पक्ष के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ। अयोध्या के लोग खुशी से झूम उठे और पूरा राज्य खुशी से भर गया। भगवान राम कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे जो बुराई को नष्ट करने और दुनिया में धर्म लाने के लिए जन्मे थे। वे दयालु, बहादुर थे और हमेशा सत्य, कर्तव्य के मार्ग का अनुसरण करते थे। छोटी उम्र से ही राम ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस दिखाया। उन्होंने धनुर्विद्या, शास्त्रों और एक न्यायपूर्ण राजा के तरीकों को सीखा। उनके भाई लक्ष्मण हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे और वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। भगवान राम का जीवन कई चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य के मार्ग का पालन किया। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। शिव के धनुष का टूटना। जब राम बड़े हुए तो उन्होंने राजकुमारी सीता का हाथ जीतने के लिए एक भव्य प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने भगवान शिव के शक्तिशाली धनुष को उठाया और तोड़ा, अपनी ताकत साबित की और सीता को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। 14 वर्षों का वनवास। अपने पिता द्वारा किए गए वादे के कारण राम को 14 वर्षों के लिए जंगल में भेजा गया। सीता और लक्ष्मण ने उनके साथ जाने का निर्णय लिया, अपने प्रेम और भक्ति को दर्शाते हुए। 3 रावण के साथ युद्ध। राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, जिससे एक महान युद्ध हुआ। भगवान हनुमान और उनकी वानर सेना की मदद से राम ने साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी, रावण को हराया और सीता को बचाया। 4. अयोध्या की वापसी। 14 वर्षों के बाद राम अयोध्या लौटे, जहां उनका स्वागत दीपों और उत्सवों के साथ किया गया। यही कारण है कि दिवाली मनाई जाती है। रामनवमी क्यों मनाते हैं? सत्य, न्याय और दया के प्रतीक भगवान राम के जन्म का सम्मान करने के लिए, उनके जीवन से प्रेम, सम्मान और धैर्य के मूल्यों को सीखने के लिए, अच्छाई की बुराई पर विजय का जश्न मनाने के लिए, जैसे राम ने रावण को हराया। भगवान राम से शांति, ज्ञान और खुशी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हम रामनवमी कैसे मनाते हैं? लोग मंदिरों में जाते हैं और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। भक्त रामायण पढ़ते हैं जो राम के जीवन की कहानी है। उनकी प्रशंसा में विशेष गीत, भजन और प्रार्थनाएं गाई जाती हैं। राम की मूर्ति के साथ जुलूस, शोभा यात्राएं सड़कों पर निकाली जाती हैं। बच्चे रामायण की कहानियां सुनते हैं और महत्वपूर्ण जीवन के पाठ सीखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।